फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी में कंटिन्यूअसली हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी आसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है एक तेजी बनने का। एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है दोस्तों, उस दिन से आज तक अब तक स्टॉक में कोई भी हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी थी। क्वार्टरली रिजल्ट आने के 2-1 दिन पहले इसमें हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट और इसके डिविडेंड के बारे में तो पता ही होगा आपको, कुछ खास नहीं रहा। और उसके बाद से इसमें जो हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है वो आज तक हमें थमता हुआ नहीं दिखाई दिया है। एलआईसी जो है वो लगातार एक नया 52 वीक लो बनाए जा रहा है और फ्राइडे के दिन तो इसने हद ही कर दिया। फ्राइडे के दिन इसने अपना एक नया 52 वीक लो बनाया जो कि 800 रुपए का निकल कर आया है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि एलआईसी में जो हमें कंटिन्यूअसली गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक ये गिरावट हमें होते हुए दिखाई देगी। जिन लोगों ने एलआईसी पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन्हें देखा जाए तो एक अच्छा खासा एलआईसी से लॉस हो रहा है, तो उन्हें क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल तक एलआईसी में जाता हुआ दिखाई देगा, कौन सा लेवल से एलआईसी में रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा, आने वाले समय में एलआईसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एलआईसी का एक टारगेट निकल कर आया है, तो वो क्या टारगेट है, कौन सा ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा है, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 808.65 पर, हाई बनाया इसने 810.75 का, लो बनाया इसने 800 का। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के भी परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली इसमें हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है और पिछले 5 दिनों में करीब हमें 3.5% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एलआईसी को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन है। देखा जाए तो एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर को कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए हैं स्टॉक मार्केट में, जिनका जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो एलआईसी के आईपीओ के द्वारा ही हुआ है और देखा जाए तो पहला इन्वेस्टमेंट ही फ्लॉप साबित हुआ, उनको एक अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है। तो उनका रणनीति क्या होना चाहिए, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उम्मीद यही रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से उनका ये सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, एलआईसी शेयर न्यूज, एलआईसी इन्वेस्टर्स सफर अ लॉस ऑफ 94,116 crores, द शेयर कम्स एट द लोएस्ट लेवल, नो व्हाट इज द प्राइस टारगेट। तो अब देख लो दोस्तों, एलआईसी के इन्वेस्टर्स ने अब तक 94,116 करोड़ रुपीस का लॉस कर लिया है। अब पेटीएम हुआ, जोमेटो हुआ, नायका हुआ, जिनका आईपीओ आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली ही आया था और इस आईपीओ से भी इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा लॉस हुआ है, जैसे कि अभी एलआईसी से हो रहा है। अब एलआईसी का जो रैंकिंग है, जो पहले 5 नंबर पोजीशन में आया करता था मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, अब वो स्लिप होकर 7 नंबर पोजीशन में जा चुका है और इसका जो मार्केट कैप भी जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईसीआईसी बैंक के नीचे स्लिप करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले जब एलआईसी जब लिस्टेड हुआ था तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आईसीआईसी बैंक को ये डोमिनेट करता था, लेकिन अभी जिस तरह से एलआईसी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, अब एलआईसी का जो मार्केट कैप है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईसीआईसी बैंक के नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इन्वेस्टर्स जिन्होंने एलआईसी के आईपीओ पर इन्वेस्ट करके रखा है, देखा है तो पूरी तरीके से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला है एलआईसी के आईपीओ से। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के आईपीओ पे पहली बार इन्वेस्ट किया था, पहली बार एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे और देखा है तो उन्हें अभी एक अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है। एलआईसी जो है वो अभी अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है। एलआईसी जो है वो अब तक 16% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एलआईसी का जो हमें फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आ रहा है एलआईसी का वो 5,06,157 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पहले 6 लाख करोड़ रुपीस का हुआ करता था। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमें एक अच्छा खासा फॉल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लो, एमके ग्लोबल जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका क्या कहना है, उन्होंने एलआईसी को होल्ड का रेटिंग दिया है और एमके ग्लोबल का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 875 रुपीस का आ रहा है फॉर द पीरियड टिल जून 2023। दैट मींस अभी से जून 2023 के बीच में एलआईसी का जो स्टॉक है वो हमें 875 रुपीस तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि राजकुमार है, उनका यही कहना है कि अगले 5 सालों में एलआईसी का जो न्यू बिजनेस मार्जिन है उसका वैल्यू में भी बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई देगा। अगर अदर प्राइवेट कंपनी से हम लोग कंपेयर करें तो एलआईसी का जो न्यू बिजनेस मार्जिन है उसमें एक अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। तो अब दोस्तों आपको टारगेट मिल गया
दिया है कि 1 साल तक LIC कहां तक जा सकता है। एज पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि 1 साल के अंदर LIC जो है वो 875 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो अभी LIC में इन्वेस्ट करने का, तो सजेशन यही रहेगी दोस्तों, अभी गलती से भी LIC में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि LIC में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं दोस्तों कि LIC में अभी फिलहाल पूरी तरीके से अवॉइड करें, फ्रेश एंट्री ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, अभी LIC में हमें और भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई जरूर से देगी। ये स्टॉक हमें 7 से 750 रुपए के लेवल के बीच में जाता हुआ तो 100% श्योर दिखाई देगा ही। तो अगर आप सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, 7 से 750 रुपए के बीच में आप LIC में फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन अभी इस लेवल पर LIC में फ्रेश एंट्री लेना बिल्कुल ही बेवकूफी होगी। और एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप 7 से 750 रुपए के लेवल के बीच में फ्रेश एंट्री लेते हो तो ये मत समझो कि बहुत जल्दी आपको इससे रिटर्न मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। LIC जो है बहुत ही हेवी वेटेड स्टॉक है और इसमें जो हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा वो धीरे धीरे करके ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप LIC में इन्वेस्ट करके रखते हो तो मिनिमम आपका नजरिया होना चाहिए 5 साल का। अगर 5 साल का नजरिया लेकर चलते हो दोस्तों, तभी जाकर LIC से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी मार्केट का सेंटिमेंट भी नेगेटिव है और LIC के जो सेंटिमेंट्स है वो पूरी तरीके से मार्केट में अभी नेगेटिव ही चल रही है। और ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट है दोस्तों LIC को लेकर मार्केट में, इसे पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन्वेस्टर्स के बीच में अभी LIC को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर जो है वो लगातार प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं। और ग्रेजुअली दोस्तों आने वाले समय में LIC को लेकर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें और भी इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ दिखाई देगा, तभी जाकर स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करो दोस्तों, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।